कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार कह दिया गया, जिस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया गया, वो नीतीश एक राज्यसभा सीट के लिए मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ रहे हैं। ये आपके गले के नीचे उतर रहा नहीं, उतर रहा होगा, मेरा भी नहीं उतर रहा है। आप याद कीजिए चुनाव का वो वक्त, चुनाव से पहले अमित शाह एक टीवी चैनल में ये बोल दिए कि बिहार के मुख्यमंत्री का फैसला संसदीय बोर्ड करेगा, विधायक दल का नेता करेगा, चुनाव बाद करेंगे। उसके बाद नीतीश बाबू बहुत नाराज हो गए थे, बीजेपी को सौदा महंगा लगने लगा था, मोदी हस्तक्षेप किए, नीतीश कुमार से बात किए, शिवराज सिंह चौहान को एक्टिव किया गया चुनाव में, तब जाके नीतीश बाबू खुश हुए थे। चुनाव के पहले के आप नारों को भी याद कर लीजिए, ये सिर्फ जेडीयू के नेता नहीं बोल रहे थे, बीजेपी के भी नेता बोल रहे थे। उसके बाद में ही सब कुछ सामान्य हुआ था। 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि 25 से 30 फिर से नीतीश और 3 महीना में नीतीश फिनिश? इतना आसान तो नहीं होगा। जो कहानी बताया जा रहा है कि चारों सदन का सदस्य नीतीश कुमार नहीं बने हैं, इसका मलाल है राज्यसभा, इसीलिए जाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि कुछ तो बड़ा है, जिसके बाद नीतीश कुमार को जबरन रिटायर किया जा रहा है, सत्ता केंद्र में भेजा जा रहा है। लेकिन नीतीश तो नीतीश हैं। नीतीश कुमार को लेकर आप जानते तो हैं ही, नीतीश ने एक बार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल तो जरूर कर दिया है। जरूर बिहार में देखा जा रहा था, नीतीश भी माहौल समझ रहे थे, कार्यकर्ताओं का विरोध, बिहार के लोगों की नाराजगी, ये नीतीश कुमार भाप ली। अब नीतीश कुमार फिर सुपर एक्टिव हो गए हैं, पटना से दिल्ली तक हलचल बढ़ गई है, राज्यपाल को आनन फानन में बदला गया है और नीतीश कुमार और निशांत की सीक्रेट मीटिंग हुई है। आगे क्या होने वाला है? बीजेपी का ही सीएम होगा या नीतीश कुमार फिर से सीएम किसी को बनाने जा रहे हैं? निशांत ही सीएम होंगे। आखिर बात क्या है, ये सब कुछ बताएंगे जो अंदर खाने में चल रही है। बेटा से नीतीश कुमार ने क्या सीक्रेट मीटिंग किया, कितने देर का सीक्रेट मीटिंग किया? वैसे नीतीश कुमार हमें तो नहीं बताए, लेकिन जो सोर्सेस जो कह रहे हैं उसी के आधार पर हम आपको बताने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चल रहा है, आगे बढ़ रहे हैं हम, लेकिन आपका प्यार चाहिए। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, हम चाह लें तो किसी को शून्य से शिखर तक ले जा सकते हैं। इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, मिलियन तक बनाइए, चाहे वो सियासी उठापटक हो या फिर कानाफूसी हो, बिहार की कोई मुद्दा हो, हर खबर पर हम आपके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आप YouTube पर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं, पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार इंस्टाग्राम पर भी है, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी या फिर जेडीयू ने, पूरा एनडीए ने चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार को उम्मीद से ज़्यादा बड़ा बिहार के लोगों ने जनादेश दिया और इतनी बड़े जनादेश दिया कि नीतीश कुमार 43 सीटों से 85 पर पहुंच गए और फिर 85 वाला बीजेपी 89 पर पहुंच गया। स्पष्ट बहुमत मिल गया। अगर चिराग साथ न दे, मांझी साथ न दे, तो भी सरकार अपने बूते बना ले, नीतीश और बीजेपी। नीतीश कुमार के नाम पर ही मैंडेट मिला और ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी अंदर अंदर मान रहे हैं, बीजेपी के नेता भी अंदर अंदर मान रहे हैं, जेडीयू वाले तो रो रहे हैं, विधायक भी रो रहे हैं। लेकिन जो नीतीश के करीबी माने जाते थे वो फिलहाल कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं, चाहे वो कोई भी करीबी हो। आप भुंजा पार्टी कह लीजिए, अब सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है तेजस्वी यादव भी हमला कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने बात ये है कि निशांत भी बहुत नाराज है। उन अपनों से नाराज हैं जिन पर आंख मूंद कर निशांत और नीतीश भरोसा किया करते थे, जिनको चचा कहते थे, जिनके पांव छूते थे, जिनको देखकर पले बढ़े निशांत, वो निशांत अब बहुत नाराज हैं। नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि घेर लिया गया, ऐसा घेरा गया कि नीतीश सरेंडर हो गए। इसके कारण ही वो राज्यसभा जाना बेहतर समझे। कई तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, लेकिन तर्क वो नहीं है।
तेजस्वी यादव कमजोर हुए तो अब नीतीश के पास भी ऑप्शन नहीं बचा। अगर नीतीश पलटी भी मारते हैं तो बीजेपी अपने बूते पर सरकार बिहार में बना लेगी। 2 सीट ही कम जो है बीजेपी के पास होगा, लेकिन अगर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ लेती है बीजेपी तो फिर अपने बूते में सरकार बना लेगी। नीतीश कुमार यही बात समझ गए, इसीलिए वो दिल्ली के रुखसत कर गए। लेकिन नीतीश कुमार रुखसत तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन खेल अभी बाकी है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने सिंपैथी जताया, अंदर खाने से लोजपा ने भी जो है नीतीश कुमार, कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर चिराग भी बड़ा संयमित है और बिहार के हर एक नेता कि बिहार की कुर्सी बिहार के लोग ही फैसला करेंगे, बाहर से फैसला नहीं होगा। और यही बात नीतीश कुमार का ताकत बन गया। बिहार के लोगों की जो उदासी, गूगल पर जिस तरीके से सर्च किया जा रहा है, जिस तरीके से एआई पर लोग सर्च कर रहे हैं और जिस तरीके का फीडबैक नीतीश के पास पहुंच रहा है, वो नीतीश कुमार के ताकत बन गया। नीतीश कुमार को पता चल गया कि बिहार रो रहा है। एक 20 सालों के शासनकाल के बाद भी नीतीश से उतने ही लोग प्यार करते हैं जितना शुरुआत में करते थे। नीतीश कुमार के जाने से इस कदर बिहार में उदासी है कि हर कोई सोच रहा है अब कैसा सीएम मिलेगा। जिस तरीके से एक पिछड़ा हुआ राज्य को नीतीश ने देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा किया, लॉ एंड ऑर्डर ठीक किए, ये क्या उसी रफ्तार से बिहार आगे बढ़ेगा। और बिहार में अगर हाल के 6 महीनों के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हुई थी, उसको भी अब बिहार के लोग शक के नज़रिए से देख रहे थे। क्या नीतीश कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही थी? नीतीश कुमार पर हावी हो गए थे बिहार के अफसर, ये तमाम सारी बातें। लेकिन अब कहते हैं कि नीतीश कुमार इस बात को समझ गए। उनके परिवार के कुछ लोग और कुछ उनके नज़दीकी आईएएस ने सब कुछ बताया। नीतीश कुमार ने निशांत कुमार के साथ एक सीक्रेट मीटिंग की और कह दिए, बेटा जिस रास्ते से हम चले उसी रास्ते पर तुमको चलना है। बीजेपी हो या फिर एलजेपीआर हो या फिर बिहार का कोई भी दल हो, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना है। तुम अर्जुन को बेटे हो। अर्जुन माँ के गर्भ में ही अपने बेटे को चक्रव्यूह भेदने की कला सिखा दिया था, लेकिन सिर्फ वो एक कला नहीं सिखा पाया था, 8वें घर तोड़ने का। लेकिन हम तुम्हें हर घर तोड़ने की कला बताएंगे। तुम नीतीश के बेटे हो, तुम नीतीश के भी हाइब्रिड बनो, तुम हमसे भी आगे जाओ, यही हमारा वरदान है। हम दिल्ली तो रहेंगे, लेकिन दिल्ली से ही बिहार पर नज़र रखेंगे। और कहा जा रहा है कि सीएम की फैसला अब नीतीश ही करेंगे। जो ललन सिंह नीतीश के फैसले की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री शब्द पर कुछ नहीं बोल रहे थे, अब वही ललन सिंह ये एक दिन पहले बोल चुके हैं कि मुख्यमंत्री पर अंतिम फैसला नीतीश ही लेंगे। और इसी शब्द से जो है खलबली मच गई है। कल संजय झा के आवास पर 20-25 विधायकों के साथ निशांत ने जो है मीटिंग किया है। नीतीश कुमार के 200 भाषण, कर्पूरी ठाकुर की जिंदगी जीवनी की किताबें और अपने पिता के राजनीतिक स्टाइल, सब कुछ एक वीडियो और डॉक्यूमेंट्री के जरिए समझे हैं निशांत। और अब कहा जा रहा है कि सरकार में डिप्टी सीएम की पोजीशन गृह मंत्रालय के साथ तो उनको मिलेगा ही, लेकिन सीएम का फैसला भी, अंतिम फैसला भी नीतीश करेंगे। और नीतीश जिस तरीके से बीजेपी चौंकाती है, उस तरीके से नीतीश भी चौंका सकते हैं। इसीलिए बीजेपी ने आनन फानन में राज्यपाल को बदल दिया है। बीजेपी में हलचल मच गई है। पटना से दिल्ली तक ये सब कुछ अब नीतीश पर देखा जा रहा है। जो बार बार पलटी मारते हैं नीतीश, इतने आसानी से वो दिल्ली चले जाए, ये किसी से पच नहीं रहा है। और नीतीश को जिस तरीके से समर्थन मिला, नीतीश आगे कुछ करने वाले हैं। अगर 5 दिनों के अंदर बिहार में कुछ फिर बड़ा उलटफेर हो जाए तो ये चौंकिएगा मत, क्योंकि नीतीश है, नीतीश कुछ भी कर सकते हैं।